Good morning, students. Today I am starting new chapter, the unitary method and variation. The unitary method and variation. What do you mean by variation? First of all, I tell you that there are two type of variation. There are two type of variation. One is direct variation and second is inverse variation. पहला direct variation होता है और दूसरा inverse variation. There are two type of variation, direct variation and inverse variation. I am giving some example of direct variation and inverse variation. Suppose if 6 bar of soap cost rupees 96. If 6 bar of soap cost rupees 96, find the cost of 4 bars. 6 बार्स का कॉस्ट 96 है तो 4 बार का कॉस्ट क्या होगा? तो लेट 4 बार का कॉस्ट क्या होगा? x है. You write here bars and rupees. How I am doing this question? You see this कि 6 बार्स का कॉस्ट 96 है तो 4 बार का कॉस्ट क्या होगा? x रुपीज़. जिधर x होता है उधर एरो का साइन नीचे, और जिधर जैसे इसमें देखिए कि 6 बार ऑफ सॉप कॉस्ट 96, 6 साबुन की टिक्किया का दाम 96 है तो 4 का दाम क्या होगा? कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम होगा, क्योंकि पहले 6 थी अब 4 है. तो जब नंबर ऑफ बार्स घट गए तो रुपीज़ भी घट गया. तो इन दिस केस देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन. डायरेक्ट वेरिएशन कि 6 साबुन की टिक्किया पहले 96 की थी तो अब 4 टिक्किया जो है वो कम पैसे की आएगी. तो नंबर ऑफ शॉप्स रिड्यूस हुआ तो पैसा भी रिड्यूस होगा. अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? x अपॉन 96, इधर ये एरो का निशान, ये वाला एरो का निशान नीचे होता है उधर ये चीज़ ऊपर होती है. तो x अपॉन 96 इज इक्वल टू 4 अपॉन 6. अब 96 को उधर भेज देंगे. x इज इक्वल टू 4 अपॉन 6 इंटू 96. 6 से कटा, 6 1 जा 6, 16 4 जा 64 रुपीज़. It means the cost of 4 soap is equal to, या 4 bars is equal to 64 रुपीज़. यही क्वेश्चन ऐसे होता कि द कॉस्ट ऑफ 6 बार 96, तो 4 की जगह होता 8. क्या होता? 8 रुपीज़. 6 बार ऑफ है वो 96 का है तो 10, मान लीजिए 10 है तो 10 बार्स ऑफ होगा वो ज़्यादा का होगा, क्योंकि नंबर ऑफ बार्स बढ़े तो रुपया भी बढ़ेगा. तो इसमें भी आपका डायरेक्ट वेरिएशन होगा. मतलब एक चीज़ के बढ़ने पर दूसरी चीज़ भी बढ़ती है तो डायरेक्ट वेरिएशन, या एक चीज़ के घटने पर दूसरी चीज़ भी घटती है तो डायरेक्ट वेरिएशन होता है. इसको हमें कॉमन सेंस से सोचना है कि 6 बार्स ऑफ कॉस्ट 96 का है तो 10 बार ऑफ कॉस्ट ज़्यादा का होगा. तो इन दिस केस देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन. अब इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे. x अपॉन 96 is equal to 10 upon 6. 96 go that side. X is equal to 10 upon 6 into 96. 6 से ये कटा और ये आ गया 160 रुपीज़. तो I give you two example like this. In this case there is direct variation. Now I am starting exercise 2. If 7 kg of sugar cost rupees 140, find the cost of 10 kg sugar. The first method is this. कॉस्ट ऑफ 7 किलोग्राम शुगर रुपीज़ इतना, एंड कॉस्ट ऑफ, पहले हम 1 किलोग्राम का निकालेंगे तो इतना अपॉन इतने इज इक्वल टू 20 रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ 10 kg शुगर इज इक्वल टू 10 इंटू 20 इज इक्वल टू 200 रुपीज़. दिस इज वन फर्स्ट मेथड, एंड दिस क्वेश्चन आई एम डूइंग विथ सेकेंड मेथड, किलोग्राम रुपीज़. सबसे पहले हमें देखना है कि हमें क्या फाइंड करना है. 7 किलो चीनी इतने की है, 10 किलो चीनी का दाम क्या होगा, जो प्राइस निकालना है. जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है उसको हम इधर लिखते हैं. तो 7 किलो शुगर का कॉस्ट 140 है तो 10 किलोग्राम शुगर का कॉस्ट क्या होगा, तो इसके नीचे लिखेंगे x. जिधर x होता है उधर एरो का साइन हमेशा नीचे रहता है. अब 7 किलो चीनी इतने की है तो 10 किलो चीनी कितने की होगी, ज़्यादा की होगी. तो ये
किलोग्राम बढ़ा तो रुपया भी बढ़ा। इसमें क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन। अब नाउ आई एम सॉल्विंग x अपॉन 140 इज इक्वल टू 10 अपॉन 7, 140 गो दैट साइड, x इज इक्वल टू 10 अपॉन 7 इंटू 140, कट पिट क्या आ गया 200 रुपीज़। इससे भी वही आंसर आया और इससे भी आंसर वही आया। तो आई थिंक दिस मेथड इज टू मच गुड and this method is also good, but I do all question with this method. If you want to do this question with this method, I have no problem. In the second part, if 6 copies of newspaper cost rupees 21, how many copies will cost rupees 70? तो इसमें क्या निकालना है कि 6 कॉपी न्यूज़पेपर की इतने में आती हैं, इतने रुपए में कितनी कॉपी आएंगी। तो हमें नंबर ऑफ कॉपीज़ निकालनी है। रुपीज़ कॉपीज़, तो 21 रुपये में 6 कॉपीज़, तो 70 रुपीज़ में कितनी कॉपी आएंगी। तो हमने रुपीज़ लिखा, कॉपीज़ लिखा, तो 21 रुपीज़ में 6 कॉपीज़, तो 70 रुपीज़ में एक्स कॉपीज़, एक्स जाए। तो इतने रुपये में 6 कॉपी आती हैं, तो जब रुपया बढ़ेगा तो उसमें ज़्यादा कॉपी आएंगी। इसमें भी डायरेक्ट वेरिएशन। अब सॉल्व किया, x अपॉन 6 इज इक्वल टू 70 अपॉन 21, 6 गया उधर। आफ्टर सॉल्विंग 20 कॉपीज़, हमारा आ गया 20 कॉपीज़। इसी क्वेश्चन को उस मेथड से करेंगे। इन रुपीज़ 21 वी परचेज 6 कॉपीज़। 21 रुपीज़ में हम 6 कॉपीज़ परचेज करते हैं, 1 रुपीज़ में 6 अपॉन 21, और हमें निकालना है 70 रुपीज़ में, तो 6 अपॉन 21 इंटू 70 आ गया 20 कॉपीज़ आया, कि यानी कि 70 रुपीज़ में हम 20 कॉपीज़ खरीद सकते हैं। तो इसमें भी वही आंसर आ रहा है और इधर भी वही आंसर आ रहा है। ऐसे अब थर्ड क्वेश्चन कर लेंगे, सेम बोथ पार्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। ए वॉच लॉसेज 20 सेकेंड इन 4 डेज। एक घड़ी है वो 20 सेकेंड 4 डेज में लॉस करती है, तो हाउ मैनी सेकेंड डज इट लॉस इन ए वीक। 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 4 दिन में इतना लॉस, तो 7 डेज में कितना लॉस। इसको हमने किया डेज लॉसेस। 4 दिन में 20 सेकेंड का लॉस, तो 7 डेज में x सेकंड का लॉस होगा। तो x इधर है तो एरो का साइन इधर। तो 4 डेज में 20 का लॉस हुआ, तो 7 डेज में ज़्यादा का लॉस होगा। तो ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, तो इसमें भी क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन। अब इसको सॉल्व किया, x अपॉन 20 इज इक्वल टू 7 अपॉन 4, 20 गया इधर तक इस साइड, x इज इक्वल टू 7 अपॉन 4 इंटू 20, आंसर आया 35 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5। ए कार कंज्यूम 15 लीटर ऑफ पेट्रोल टू कवर इतने किलोमीटर। 15 लीटर में इतने किलोमीटर जाता है, तो हाउ मच पेट्रोल विल इट कंज्यूम टू कवर 180 किलोमीटर। तो 180 किलोमीटर जाने में कितना पेट्रोल लगेगा। तो हमें निकालना है पेट्रोल किलोमीटर लीटर। 270 किलोमीटर 115 लीटर में, 180 किलोमीटर कितने लीटर में जाएगा, एक्स में। इधर एरो का साइन नीचे, इधर भी एरो का साइन नीचे होगा, क्योंकि 270 किलोमीटर में जाने में इतना तेल लगता है, तो कम किलोमीटर जाने में कम तेल लगेगा। तो ये घटा तो ये भी घटा, तो डायरेक्ट वेरिएशन। आप सॉल्व करेंगे, x अपॉन 15 इज इक्वल टू 180 अपॉन 270, 15 गो दैट साइड। आफ्टर सॉल्विंग आवर आंसर कम 10 लीटर, यानी कि 180 किलोमीटर जाने में हमारा 10 लीटर पेट्रोल लगेगा। इन सेकेंड पार्ट में, इफ द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल रुपीज़ 42 पर लीटर, व्हाट विल बी द एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल वैन द कार कवर 360 किलोमीटर। इसको हम फिर करेंगे कि 270 किलोमीटर जाने में इतना तेल लगता है, तो इतने किलोमीटर जाने में कितना तेल निकाले लगेगा। तो हमने फिर लिखा किलोमीटर लीटर। 270 किलोमीटर जाने में 15 लीटर का तेल लगता है, तो 360 किलोमीटर जाने में x लगा, इधर एरो का साइन नीचे। तो कम किलोमीटर है तो इतना लगता है 15 लीटर, तो अगर किलोमीटर बढ़ा तो लीटर भी बढ़ेगा। तो इसमें भी क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन। अब सॉल्व किया, x अपॉन 15 इज इक्वल टू 360 अपॉन 240, 15 गो दैट साइड। आफ्टर सॉल्विंग आंसर आया 20 लीटर। तो 20 लीटर पेट्रोल हमारा लगेगा इतने किलोमीटर में जाने में। बट इन क्वेश्चन व्हाट इज आस्किंग, इफ द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल रुपीज़ 42 पर लीटर, व्हाट विल बी द एक्सपेंडिचर। कितना खर्चा आएगा अगर 1 लीटर 42 रुपीज़ का है, तो 360 किलोमीटर जाने में कितना खर्चा आएगा। तो 360 किलोमीटर जाने में कितना पेट्रोल लगा, ये हमने फाइंड किया, कितना है 20 लीटर। कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल रुपीज़ 42,
cost of 20 liter petrol. 20 into 42 is equal to 840 rupees. Now come to the inverse variation. I am giving one example. 3 men do a job in 8 days. 3 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो 4 आदमी उस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे? 3 men किसी काम को 8 डेज में करते हैं, तो 4 आदमी उस काम को मान लीजिए x डेज में करते हैं। जिधर x होता है उधर एरो का साइन नीचे। अब आप सोचिए, ये इनवर्स वेरिएशन है कि 3 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो 4 आदमी जल्दी करेंगे कि कम? कॉमन सेंस की बात है कि 4 आदमी जो है जल्दी काम करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मैन बढ़ गए तो डेज हमारे घटेंगे। तो इधर मैन बढ़े और डेज घटे, तो इसमें होगा इनवर्स वेरिएशन, और इनवर्स वेरिएशन में एरो का साइन ऊपर लगता है। फिर सुनिए ध्यान से कि 3 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो 4 आदमी उसी काम को जल्दी करेंगे। तो आदमी बढ़े, 3 से 4 हुए, तो डेज जो होंगे वो घटेंगे। और जिधर x होता है उधर तो एरो का साइन हमेशा नीचे रहता है, बट इसी में डिसाइड करना है कि उधर नीचे लगेगा कि ऊपर। तो इस केस में क्या है, इनवर्स वेरिएशन है, तो इसमें ऊपर लगेगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। x/8 इज इक्वल टू 3/4। हमने बताया था जिधर एरो का साइन होता है वो चीज़ ऊपर होती है, 3/4। अब हम इस 8 को उधर भेजेंगे, तो x इज इक्वल टू 8 इंटू 3/4, 4 2 जा 8, आ गया 6 डेज। यानी कि 4 आदमी उसी काम को 6 दिन में करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, इनवर्स वेरिएशन। फिर बता रहे हैं कि 3 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो 4 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो 4 आदमी हो गए तो जल्दी आदमी बढ़े तो डेज घटेंगे, इसलिए जो है इसमें इनवर्स वेरिएशन है। इनवर्स में इधर x होता है उधर तो हमेशा नीचे रहेगा, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनवर्स हो, बट इसी में फिक्स होना है कि कितना ऊपर, मतलब ये ऊपर होगा कि नीचे। तो ये इसमें इनवर्स वेरिएशन है, तो इसमें ऊपर होगा। और उसके बाद हमने सॉल्व किया, आंसर आया 6 डेज। क्वेश्चन नंबर 7, 12 मैन कैन ए डू जॉब इन 15 डेज। 12 आदमी किसी काम को 15 डेज में करते हैं, तो हाउ मैनी मैन विल बी रिक्वायर टू फिनिश द वर्क इन 9 डेज। तो 9 डेज में कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी? तो हमें नंबर ऑफ पीपल निकालने हैं, नंबर ऑफ मैन निकालने हैं। तो हमने यहाँ लिखा डेज मैन। 15 दिन में किसी काम को 12 आदमी करते हैं, तो 9 डेज में क्या होगा, कितने आदमी करेंगे? तो हमने यहाँ x लिखा, यहाँ एरो का साइन नीचे। अब सोचिए कि 15 दिन में किसी काम को 12 आदमी करते हैं, तो 9 दिन में जो है अगर वही काम फिनिश करना है तो हमारे नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ मैन बढ़ जाएंगे, तो डेज घटे आदमी बढ़ेंगे, तो इसमें भी इनवर्स वेरिएशन। और आफ्टर दैट आई सॉल्व इट, x/12 इज इक्वल टू 15/9, 12 गो दैट साइड, और आंसर आ गया 20 मैन। यानी कि अगर 9 दिन में वो काम ख़त्म करना है तो हमको 20 आदमी काम पर लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पीपल कंज्यूम ए स्टॉक ऑफ फूड इन 30 डेज। 8 लोग जो हैं किसी स्टॉक ऑफ फूड को 30 दिन में ख़त्म करते हैं, तो हाउ मैनी पीपल कैन कंज्यूम द स्टॉक इन 20 डेज। तो 20 दिन में वो खाना कितने दिन, 20 दिन में कितने लोग फिनिश करेंगे? तो डेज पीपल, 30 दिन में किसी खाने को 8 लोगों द्वारा ख़त्म होता है, और वही खाना अगर 20 डेज में ख़त्म करना है तो कितने लोग उसको खाएंगे? तो यहाँ नंबर ऑफ डेज घटे, पीपल क्या होगा, बढ़ेंगे। 30 डेज, क्वेश्चन में क्या कहा है, 8 पीपल कंज्यूम ए स्टॉक ऑफ फूड इन 30 डेज। 8 लोग किसी खाने को 30 डेज में फिनिश करते हैं, तो हाउ मैनी पीपल विल कंज्यूम द स्टॉक ऑफ फूड इन 20 डेज। कितने लोग उस खाने को 20 दिन में ख़त्म करेंगे? अब आप देखिए, ये डेज पीपल, 30 डेज में किसी खाने को 8 लोग ख़त्म करते हैं, तो 20 डेज में अगर ख़त्म करना है तो कितने लोग ख़त्म करेंगे? तो नंबर ऑफ डेज घटे तो लोग बढ़ जाएंगे।
इधर एरो का साइन नीचे होगा, इधर ऊपर। हाँ, सॉल्व किया, x/8 इज इक्वल टू 30/20, 8 गो दैट साइड, आंसर आया 12 पीपल। यानी कि अगर वो खाना हमें 20 डेज़ में फिनिश करना है, 30 डेज़ की जगह 20 डेज़ में फिनिश करना है, तो हमारे लोग बढ़ जाएंगे, पीपल क्या होगा, बढ़ेंगे। दिन घटे तो लोग बढ़ जाएंगे। आंसर आया 12 पीपल। 9, 64 चिल्ड्रन एट ए कैंप। एक कैंप में 64 चिल्ड्रन हैं, वहाँ खाना रखा है, वो खाना 9 डेज़ में ख़त्म होता है। अगर 64 चिल्ड्रन हैं उस कैंप में, तो जो खाना है वो 9 डेज़ में फिनिश होगा। 8 मोर चिल्ड्रन ज्वाइन द कैंप। 8 बच्चे और आ गए, तो 64 की जगह 72 हो जाएंगे। तो 72 बच्चे होने पर वो खाना कितने दिन चलेगा। तो देखिए, ये है चिल्ड्रन डेज। 64 चिल्ड्रन हैं तो 9 डेज खाना चलेगा, और अगर 72 डेज हैं, 72 बच्चे हो गए, तो खाना, बच्चे बढ़े तो डेज घट जाएंगे। इधर एरो का साइन नीचे और इधर ऊपर। सॉल्व किया तो आंसर आया x इज इक्वल टू 8 डेज। वही सॉल्व किया, x/9 इज इक्वल टू 64/72। 8 8 जो 64, 8 9 जो 72, 9 को उधर भेजा, तो x इज इक्वल टू 9 इंटू 8/9, 9 से 9 कटा, तो आया 8 डेज। यानी कि अगर 64 चिल्ड्रन की जगह 72 चिल्ड्रन होंगे, तो वो खाना कितने दिन चलेगा, 8 डेज चलेगा। आदिति हैज़ इनफ मनी फॉर 6 वीक्स। आदिति के पास 6 वीक्स का पैसा है, और फॉर ईटिंग इफ़ ही स्पेंड ₹1400 पर वीक। अगर वो 1400 पर वीक खर्च करती है, तो उसके पास इतना पैसा है कि 6 हफ्ते चलेगा। हाउ लॉन्ग विल द मनी लास्ट इफ़ स्पेंड 1050 पर वीक। अगर वो इतने की जगह इतना खर्च करती है, तो वो कितने वीक चलेगा। तो हमें इसमें निकालना है वीक्स। इधर हमने वीक्स लिखा और इधर रुपीज़। अगर वो 1400 रुपीज़ खर्च करती है, तो चलता है वो पैसा कितने दिन चलता है, 6 वीक चलता है। और अगर 1050 रुपीज़ पर वीक खर्च करेगी, तो वो कितना चलेगा। इधर एरो का साइन नीचे, और जब रुपीज़ घटा तो वीक्स बढ़ेंगे, इसके घटने पर वीक्स बढ़े, तो इसमें क्या है, इनवर्स वेरिएशन। अब इसको सॉल्व करेंगे, x/6 इज इक्वल टू 1400/1050, 0 से 0 कट, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, यहाँ आया 5 2 जा 10, 5 8 जा 48, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। तो x/6 इज इक्वल टू 4/3। 6 को उधर भेजा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 इंटू 4/3, 3 2 जा 6, और आ गया 8 वीक्स। यानी कि वो अगर हर हफ्ते इतना खर्च करेगी, तो उसका वो पैसा जो है कितने वीक चलेगा, 8 वीक चलेगा। अगर इतना खर्च करती थी तो 6 वीक चलेगा, और जब उसने पैसा घटाया, तो हमारा वीक्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। इन दिस वे आई हैव completed this exercise, which is based on the direct variation and inverse variation. In some part there is direct variation up to question number 5. यहाँ तक जो है डायरेक्ट वेरिएशन है, और 6 7 8 9 10 में है इनवर्स वेरिएशन। एंड आई हैव गिव्स so many example to समझाने के लिए कि व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्स वेरिएशन एंड डायरेक्ट वेरिएशन. So you see this video, and if you feel any problem in this, any question, so you share your problem. Thank you very much.